एक बैड न्यूज आप लोगों को सुनानी है। सबकी अजीज बहन रो रही है बात। चावल पसंद करती हूँ। चावल मैंने क्योंकि काफी जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना तब से ये सवाल मेरे ये रात से इसको जो सा मोस्ट अवेटेड जो सा सवाल था ना, पापा व्लॉग में क्यों नहीं आती आपके पापा व्लॉग? के पापा का आना जरूरी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस फैमिली। क्या हाल चाल है आपका? मैं तो क्या आप ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है भाई, जल्दी से कर दो ताकि हमारे 30 के जल्दी से हो जाए, हम लोग सेलिब्रेशन करें और बहुत ज्यादा मजा आए हम लोग को। जल्दी फटाफट सर्टिफिकेट करवा दो। मैं जरा इंतजार करूँ आप लोगों का। फटाफट से सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो प्यारा सा और लाइक भी करो मेरी वीडियो को, ठीक है जी। अभी जो सा मॉर्निंग वगैरह हम लोग की होगी है, नाश्ता आपकी बहन है एज यूजुअल ये हर दफा आपके सामने ही करती है, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। अभी देखते हैं भाई जाके मम्मा से पूछे नाश्ते में आज क्या है। लेकिन उससे पहले एक बैड न्यूज आप लोगों को सुनानी है। क्या हुई? बैड न्यूज ये है कि मेरी छोटी बहन हम सबकी अजीज बहन इसकी ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गया। फातिमा जोनसिया कल गई थी बाजार और वहां जाके वो गिर के आ गई। उसको इतनी बुरी चोट लगी यार, हम सब इतने परेशान हो गए, घर आके इतना रोई। तो रात से उसको जो है प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि उससे कुछ नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ उसे बेड पे लिटाया जा रहा है। वो जाती थी, उसे मौका मिल गया। आम रूटीन में भी वो वैसी ही होती थी। अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उससे। है जी वो रो रही है बात। वो प्याज काट कर गई है। बताओ जरा अपना वाकयात जो तुम्हारे साथ हुआ है। इतना रोई है, किसका थरा तोड़ गया? इसकी वजह से मेरा हुआ है। से इसके लिए मम्मा बाहर गई थी और मम्मा इसके लिए लेके आई थी चिप्स वगैरह। इसको मम्मा थोड़ा कह रही थी कि कुछ खाने थी, रही है रोई जा रही थी रात की। तो मम्मा जो है इसके लिए चिप्स वगैरह लेके आई। इसके अलावा कुछ मम्मा कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसके लिए लेके आई। तो आप जाके पहले वो क्लिप देख के आए। फातिमा की जो सी एक्सीडेंट करा के ये हालत हुई है और इसको मम्मा ने चिप्स ला के दिए, यानी कि फ्रेंच फ्राइज ला के दिए ताकि ये खुशी से खाए। और ये देखें, होता है ना मौके का फायदा उठाने वाले बच्चे, ये है वो बच्ची। उसके साथ साथ ये भी चपट पड़ी और पूरी ट्रे इस बच्ची ने खाली किया। फातिमा तो बीमार है तो वो कुछ खा नहीं सकती, तो इसने पूरी ट्रे खा लिया। देख लिया आप लोगों ने वो क्लिप। अभी जो है फातिमा की तरफ करते हैं। फातिमा बताती है कि उसको दर्द हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि रात की तो वो बेचारी ना वॉशरूम जा रही है सही तरीके से, ना सो पा रही है, ना उठ पा रही है, ना चल पा रही है। सिर्फ सोफे पे बैठी हुई है सुबह से, वो जरा सा भी नहीं हिल रही है। घर में इतना सुकून हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ दर्द हो रही है और क्या नहीं। फातिमा अब ये आप लोग के सामने घर में इसका तो बोलती है ये अन्ना सही तरह देखा। ये रब यानी कि मुझे आमचूर पाउडर ला दे। मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, अंकल का कल आ जाएगा। मैंने मसा लिया, मैं घर वापस आ भी मैं कहा इतनी जिद करिए ले लेती हूँ। मैं उधर चली हूँ अंकल की दुकान में, धा गिर गई। तो किसी ने उठाया भी नहीं ना? नहीं अंकल आ रहे थे, तब तक खुद ही उठ गई। कोई उसका बात था ही नहीं, तो वो खुद ही गिर के उठेगी। और मम्मा कल से इतने अफसोस में मम्मा बाहर खाना शाना बना रही है। मम्मा ने इसको काफी ध्यान से आने का भी मैं दिखाती हूँ। उसकी चोट बहुत ज्यादा गंदी लग रही है क्योंकि वो बैटनोवेट वगैरह लगा के इसका पानी वगैरह आ रहा है उस चोट में से। बहुत ही बुरे तरीके से ये गिरी है, मजाक वाली बात नहीं है, रियल बात है। बस ये है कि इसकी शलवार भी फट गई है घुटने से। भाई जाते हैं मम्मा के पास और मम्मा से पूछते हैं मम्मा क्या करनी है, खाना चाना बना रही है? अभी आपके बच्चे ने नाश्ता किया नहीं, आप दोपहर का खाना भी बनाना शुरू हो गई है। नाश्ते में क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बच्चे तो पागल हैं। बच्ची को टेंशन लगी होती है यूट्यूब की, वो कुछ होएगा तो फिर ही वो नाश्ता करेगी, वरना नहीं। इंशाल्लाह एक दिन मेरी इलाज कामयाब होगी। इतनी ये टेंशन और मेहनत से काम कर रही है ना, इंशाल्लाह आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करिए अगर इसका ब्लॉग, और सब्सक्राइब भी किया करें। हाँ जी, काफी लोग ना सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं, सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। मतलब के 50% लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कभी 50 होता है, कभी 60 होता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। कैमरे की आंख आपको देखती है। और मैं जी बना रही हूँ खाना। अच्छा जी। आप ज्यादातर चावल पसंद करती हूँ। चावल मैंने गर्म किया, आपने अभी तक नहीं किया, आपने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अब आपको कि मम्मा नाश्ता दो तो मैं दे दूंगी आपको। खाने में क्या बन रहा है जी? क्या बन रहा है? अरबी गोश्त। वाह वाह, अरबी सिंपल भी मम्मा बनाए ना गोश्त की बिना, वो भी इतनी मजेदार लजीजदार होती है ना, मैं बता नहीं सकती। कितना मजा आया था। हाँ। नींबू निचोड़ के खाया जाए। ये नहीं मेरे को नींबू नहीं पसंद, मेरे को खट्टी चीजें नहीं पसंद, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है, अपन को पसंद है। तो बता दो क्या है
कब से पूछी जा रही हूँ। मसा चावल है खाने, वाह वाह, अरबी गोश्त बन गया, वो खा ले। नहीं नहीं, मैं मसाला चावल खाऊंगी और अरबी गोश्त थोड़े से चावलों के ऊपर डाल के खा लूंगी, लेकिन आप मेरा नाश्ता गर्म करो, मैंने वो खाना है। चल ठीक है, हो गया। ठीक है, कि ब्लॉग में आप लोगों को कुछ सवाल के मैं जवाब दूंगी, जो कि पिछले 10-12 मतलब कि काफी जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना, तब से ये सवाल मेरे पीछे आई जा रहा है। तो इसका जवाब आपको आज के ब्लॉग में मिल जाएगा और भरपूर तरीके से आपको जवाब देंगे। अभी मेरा नाश्ता आता है, वो करते हैं। और मम्मा ने तो फातिमा की चोट शेयर की नहीं, फातिमा ने खुद ही अपना दर्द शेयर किया है हमारे साथ, मम्मा ने नहीं किया है। मम्मा ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। इधर आओ फातिमा की दुख शेयर करो हमारे साथ, इधर आओ। और ये देखें, ये भरा जिसको पता ही नहीं कि बहन को चोट लगी हुई है। फातिमा का वाकया शेयर करो हमारे साथ। फातिमा का वाकया क्या है? कौन से इतने गिर गई है, कल गई है, इसकी फातिमा कल गई है, वजह से एकदम गिरी लान हो गया, गाइस अर्थक्वेक आया और धरती चीर के आधी हो गई। इसकी वजह से गिरी है। हाँ जी। नहीं, मैं नहीं भेजती होती ज्यादातर इसे, लेकिन ये है कि ये 1-2 दिन हो गए, मैंने कहा चल जरा वर्जिश भी हाँ। है, मोटी हो गई है। तो स्कूल से आती है तो बैठी रहती है, तो अब तो है छुट्टियां हुई हैं, तो मैंने कहा जा लेके आ। तो इसने की जाते हुए कह दिया कि आमचूर पाउडर लेके आना, ये जो अम्बिये शम्बिये खा रही है। आज मैं इसीलिए नहीं लेके आई अम्बी, इसके लिए मामा भाई अम्बिये शम्बिये खा रही है, तो मैंने ये तो जब भी बात करो ये रोना शुरू हो जाती है। आमचूर पाउडर लेके आ, आमचूर चूरन लेके आ। पाउडर नहीं चूरन है हाँ, वो। चूरन तो है। उसने भाई ने बोला मेरे सामने, मैंने ही कहा था, मैंने कहा भाई कब आएगा? कह रहा बाजी पड़ा हुआ है लेकिन फ्रेश कल आ जाएगा। तो ये उसकी फर्मा बरदार रिदा के साथ इसके साथ कविंज है, और राबिया की ये फर्मा बरदार है, राबिया के लिए गई है, राबिया की चमची है, चमची। हाँ, तो गिर के आ गई है। इतनी बुरी से चोट लगी है और रात से रोई ही जा रही है। मैंने इसके किया पायोडीन वगैरह से साफ करके, अभी मैं इसकी दोबारा करती हूँ, वो लगाती हूँ बेटनोवेट वगैरह। चलिए जी, मैंने कहा आप लोगों को चोट भी दिखा दी जिसका हमने रोला डाला वगैरह। आप कहते होंगे इतनी भी कोई खास नहीं लगी होगी, बच्ची सिर्फ थरी से गिरी है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से उसको चोट लगी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे। लेकिन घुटने पे ये चोट खा के आई है, बहुत ही बुरी। ये रात से इसको जो है हम लोग सूखने नहीं दे रहे। अगर ये सूख गया, ड्राई हो गया इसका जख्म, तो इसको बड़ी ज्यादा दर्द होनी है, इसलिए ये ऐसे ही हम लोग रख रहे हैं पायोडीन वगैरह। याद है कितना मेरा बुरा हुआ था? ये इतनी जबरदस्त इसकी दर्द है, ये इतनी रगड़ की इतनी निकलती है। हाँ जी, ये हाथ पे भी इसके चोट लगी हुई है। ये छोटे छोटे नाखून भी इसके चेक करें, इसने नाखून भी नहीं बनाने होते, कंजूस कहीं की। दिखाओ उस वाले हाथ पे लगी है? नहीं, इधर नहीं लगी। ये अभी इसने देखी है और ये हमें भी दिखाई है, ये भी इसको लगी है। पाँव पे भी लगी है इसको चोट बड़ी बुरे तरीके से। ये गिरी क्या? ये गिरी कैसे है तू? हाली तो ऊपर ही चढ़ी है, ऊपर ये उसके अंकल ने ना एक वो बनाई हुई है जिस तरह थली नहीं होती, उसके ऊपर ही चढ़ी और इतना बुरा गिर गई। गोड्डा, पाँव, हाथ, पैर, शुक्र है दांत नहीं टूटे इसके, वरना वो तो आने ही नहीं थे। बताओ जरा अपना वाकया कैसे गिरी हो? मुझे खुद नहीं पता चला, मैं ऊपर पाऊँ ना, पता नहीं मैं कितने गई। मैंने देखा वो पंसारी की दुकान है, वो उसका जो थड़ा कहते हैं वो नहीं है, सही नहीं है, ऊपर नीचे है उसका, तो इसका कहीं पाऊँ। इतनी जब जाती हो गई चढ़ गई थी। उधर लड़ रहे थे सारे लोग, उधर देख चढ़ पड़ी। हाँ, देखा, जब दूसरों को देखोगे खुद गिरोगे, दूसरों को नहीं देखते। पहले अपने रास्ते को देख के चलते हैं। ब्लॉग की ना बन देवता ना, तेरे को नहीं ज्ञान वजना। जब पर आप मुझसे ना समझदारी की वाकई बातें नहीं होती, तो अगर मैं करने लगूँ ना, ये लोग मुझे रोक देते हैं। बहुत गलत बात है ये। हमें पता है ना तुम्हारा, इसलिए अभी जो होता है हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि रबिया उसको रात से दुख दे जा रही है। एक तो आगे उसके घुटने पे दर्द हो रही है, आते जाते पाँव हाथ लगा झूठी वो कह रही है, मुझे डर लग रहा है, तुम लगा ना दे। लगाया है ना खाना इसने, एक दफा देखा, लगाया है। और अभी जो होता है हम तीनों मिलके इस मरीज के साथ हम सब मिलके अपने व्लॉग का इंट्रो करते हैं, और इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने फातिमा के लिए लाजमी दुआ करनी है ताकि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए और इसकी सारी अपना नाश्ता जो है वो करते हैं। मम्मा ने चावल दे दिया, मसा चावल ये खाते हैं और साथ साथ हम अपना ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। पुराने ब्लॉग देखते रहते हैं हम लोग, तो हंस लो। ये है खूबसूरत इधर, साथ साथ ब्लॉग देखते हैं और नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब भी मम्मा इसका ये साफ कर रही है जख्म, और ये फिर पीट रही है। साफ कर देना, जख्म खराब होइएगा फिर। मम्मा आप तो डॉक्टर बन गए, आपको भेजना दे हैं। नहीं, डॉक्टर की बन गई हैं, उधर जख्म हो ही बहुत खराब है। पता नहीं कहाँ से रगड़ खा के आ गई इतनी पहले। होते वाह भाई छिलिया ही है। हाँ बोलो ते ना, खाना हो गया क्या?
शरीर से ही गिरी कि कहाँ से गिरी? मेरा पाँव तो छोड़ दे, इसका क्या कसूर है? एक तो उंगली भी डाल दे। ओए होए ओए होए, बहुत दर्द हो रही है इसका। हुआ तो हुआ फातिमा, क्या हो गया तेरे साथ? ना करांगी। ओए मम्मा ने सारा आई मम्मा बड़े जालमी जालम ही ने साफ कर ओए होए ओए होए ओए होए। मतलब लिया के दे मैं साफ कर एनु लावा। नाश्ता वगैरह करके हम लोगों को जो अलकसी पड़ी, हम लोग नहीं बैठ से हिले। अभी दूध वाले अंकल आके मम्मा दे दो ढोल। वैसे तो आम रूटीन में फातिमा की हमने ड्यूटी लगाई हुई है, दूध लेने वाली है मेरी जिंदगी में। अच्छा हुआ तुम भी उसका अल्लाह ने बदला लिया, तुम नहीं ना चाहती थी। मम्मा तो मेरा भी कह रही तू शिवनी पई है, अल्लाह ने बदला लिया। अभी नीचे जाके दूध लेना, नहीं तो दूध वाले अंकल ने दौड़ लगा देना, हमारा दूध रह जाना। अच्छा मैं दूध लेने नहीं आती, फातिमा ही दूध लेने आती थी अंकल से। अब मुझे आना पड़ा और कल हमने मशीन लगाई थी, जो कपड़े पड़े हैं इधर। अभी देखो अंकल दूध लेने। ये जो सा है पौना मम्मा कब से लेके आई थी, लेकिन हमारे पास इतनी जहमत नहीं है कि हम इसको काट सकें। तो अभी हम लोग शाम को बाहर निकले हैं 7 बजे खाना शाना खाने के लिए, क्योंकि अभी पापा वगैरह नहीं आना। तो गर्मी इतनी है, हम लोग तो एसी लगा के अंदर ही सितम ही हो रहे AC बंद ही हैं। नहीं बीच में एसी हम लोग बंद कर भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने एसी लगाया। हमें इतनी गर्मी में बता नहीं सकते आप लोगों को, बहुत गर्मी पड़ रही है। ये मई के एंड में ना, शुरू में तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी आप लोग भी ड्रिंक वगैरह बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, अपने बड़ों का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और ये देखिए मम्मा अब इसको काट रही हैं। मम्मा विंगा टिंगा क्यों हो रहा है टिंगा आपका? टिंगा इसलिए हो रहा, तू व्लॉगिंग में लगी हुई है। हाँ चलाओ, मैंने एक हाथ से वैसे ही पकड़ा हुआ हो है। गया अब विंगा। अभी हम लोग डर रहे थे कि वैसे ना विंगा हो जाए, लेकिन कैंची के साथ हो गया है। कोई ध्यान से कट दो कट दो कट दो। अभी मम्मा रोटियां बनाने लगी हैं, रोटियां बना के रख इतना रही हैं ताकि हम लोग मजेदार खा अरबी लें। गोश्त बनाया है मैंने। दिखाओ जरा लुक अपने अरबी गोश्त की। तो जी ये है जी कुछ अरबी गोश्त की लुक, ये हमने आज खाने में बनाया है। वाह वाह मम्मी कमाल कर दिया आपने। रोटी दे दो मुझे भी बना के। उनका छोटा सा घर है, तो हम लोग जो है एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, उठते हैं। ये 3-4 साल हो गया हम लोग को यहाँ पर रहते हुए। तो हम लोग, मैंने तब ब्लॉगिंग नहीं से स्टार्ट किया, अभी किया है स्टार्ट रिसेंटली। 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, तो तब से जो है हमारे थोड़ी सी रूटीन में बदलाव आया है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है। इस तरह हमने अंदर बाहर जाना, वरना मैं बाहर भी नहीं थी जाती, सिर्फ इस कमरे में ही हम लोगों ने सितम रहना है। हम तीनों बहनों ने स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, पढ़ते थे, फिर सुबह स्कूल, एक ही रूटीन हम लोग की। ये नहीं कि ज़्यादातर बाहर अंदर जाना आना। मम्मा पापा अगर खाने पे ले गए, डिनर वगैरह फैमिली कर लिया और घूम शूम लिया, इस तरह क्या है। वरना हमारी जिंदगी ये कमरे से और इस घर से शुरू होगी और इस घर से ही रात को खत्म होगी। डे भी यहाँ पर और नाइट भी यहाँ पर, हम लोग को पता ही नहीं चलता बैठे बैठे कब नाइट हो जाती है। कह रही थी कि पहले तो हम हर सैटरडे खाना खाने जाते थे बाहर, अब सारे पैसे हमारे ब्लॉग पर ही लग जाते हैं। भाई रोटी छोटी मम्मा ने हम लोग को दे दिया। हाँ नींबू नहीं डालना मम्मा, मेरे को नींबू नहीं पसंद, नींबू नहीं डालना। मैंने रोटी खा रही है तो मेरे ना चलना पेगा, नींबू पाना पेगा। नहीं मुझे नींबू नहीं पसंद, खाने में कोई भी खट्टी चीज नहीं मेरे को पसंद। चल बॉर्डर बना लिया अपना, आधा आधा कर ले। ये आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है डाल ले। चल नींबू अब रबिया डालेगी और हम लोग अपनी रोटी छोटी खाते हैं। मम्मा भाई भरपूर तरीके से अपनी शुक्र भागी दवाई निकल ही नहीं रही। मम्मा भरपूर अपनी रोटियां बनाई जा रही हैं और हम लोग खाते हैं। 2 रोटियां मेरे एरिए में है तो 2 मेरी हैं। है मजा आ गया, मजेदार। अरबी अरबी गोश्त का तो जवाब ही नहीं है। जब भी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, डिनर शिनर कर लिया हम लोगों ने, खातिन ने। पापा और अम्मा जब आएंगे वो तब खाएंगे, क्योंकि हम लोग आजकल डाइटिंग शाइटिंग करेंगे, यानी कि फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद फिर से खा लेते हैं, ऐसी डाइटिंग हम लोगों की जा रही है। अभी जो है आज के ब्लॉग के मुताबिक आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, पहले आप लोग कह रहे थे मम्मा को लेके आओ, आपके मम्मा पापा नहीं आते। तो मम्मा को जब हम लोग लेके आए थे, मम्मा का जब मैंने फेस रिवील कर दिया था, उसके बाद आप लोगों के सबसे मोस्ट अवेटेड जो सा सवाल था ना, वो यही था कि आपके पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते, आपके पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते। ये हम भी पापा से पूछ के आ गए और पापा भी हमें रिप्लाई देते आके गए। आप तो हम भी नहीं पापा से पूछते, लेकिन आप लोगों के सवाल वहीं पे जा रही हैं कि पापा आपके व्लॉग में क्यों नहीं आते। आज आपको हम लोग बताएंगे कि पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते। बेसिकली पापा इसलिए नहीं आते क्योंकि पापा को आना पसंद नहीं है। वो फ्लो में मुझसे बाहर निकल गया और इन दोनों ने मेरी माँ पहने कर
मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा वैसे ही निकली पर वैसे ही शुक्र कर पापा पापा काटे थे तू रोना से। पापा इसलिए नहीं आ रहे, वो मम्मा आपको बताएंगी। पापा दे तन बताए ना फिर। अभी मम्मा रबिया और मैं हम तीनों बैठते हैं और आप लोग को इस सवाल का जवाब देते हैं, सामने हाजिर हो जाए जवाब देने वाले, जवाब देने वाले। चेक करें जरा रबिया को। चलो भाई अभी आप लोगों को आज इस बात को क्लियर कर ही देते हैं आपके साथ, ताकि आप लोग दोबारा हमसे सवाल ना ही कर सके। लेकिन मुझे पता है इसके बाद भी काफी लोग सवाल करेंगे, तो जो करेंगे ये वीडियो देख लेना। हाँ जी मम्मा जी बता दो आज आप रीजन इन लोगों को कि पापा क्यों नहीं आते। क्यों मैं ये सवाल सुन सुन के ये है कि पापा का आना जरूरी नहीं है। है ये है कि हम आते हुए अच्छे नहीं लगती आपको। है रबिया को आप इतना पसंद करते हो, मुझे पसंद करते हो, अहमद को मुझे करते हो, ज्यादा। रिदा को करते हो, सबको इतना पसंद करते हो। ये वजह ये है कि वो एक तो वो सारा दिन काम में मसरूफ होते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं हाँ और शाम को लेट आते हैं। अभी 10 बज गए हैं, अभी तक वो काम से नहीं जब तक आए। हमारा ब्लॉग है तो पापा आ जाते हैं। लोग जब तक एंड होता है तब तक वो आ जाते हैं। और बात ये भी है कि वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे एक मुकाम तक जब पहुंच जाएंगे ना तब मैं आऊंगा। ये नहीं कि नहीं आऊंगा, आऊंगा। लेकिन ये है कि हमने बहुत ज्यादा इन दिनों में ना हमने प्रेशर डाला हुआ है। प्रेशर को रख के ऊपर सीटी लगा दी ये है। मई का जब से महीना शुरू हुआ है हमने पापा को जिद लगाई है कि आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। और अनकरीब पापा का व्लॉग आने वाला है। लेकिन आप लोग भी अगर कमेंट में कहेंगे ना कि अंकल आ जाए आ जाए आ जाए, पापा को भी आप लोग, हम फिर पापा को कमेंट सुनाएंगे, आप लोग भी पापा को कहें। हम लोग भी कहते हैं हम दोनों मिलकर पापा को ले आएंगे। फादर्स डे आने ही वाला है ना हाँ। तब पापा को ले आएंगे। हाँ, एक तो पापा बहुत कैमरा चाहे हैं, पापा से कैमरे के आगे बात हाँ नहीं होती। पापा को वैसे कह दो ना कि पापा आपने करेंगे बात बड़ी अच्छी पापा की हमने करेंगे। कई तो एक्टिंग देखी है व्लॉग में, तो पापा पीछे करते हैं, इतना कैमरे पता के पीछे काफी वीडियो में हाँ। उनका भी हाथ है, ये नहीं कि नहीं है। हाँ जी। तो अभी हम पापा के रोज टांगे दबा तो पापा आइयो वहाँ भैया इतना झूठ ना बोल, टांगे दबाते हैं। ये सबसे सरासर झूठ है, जो बताना है सच बताना है। गजब बेइज्जती है। सच के सिवा कुछ नहीं मुझे बताया। कभी पापा ने नहीं कुटिया देना मतलब मैं नहीं है कि कोई नहीं कुटता पापा ने। मुझे दबाना ही नहीं आता, पहली बात मुझे अपने हाथ दर्द होने और लगा। आज के ब्लॉग में आप लोगों को सरप्राइज है कि पापा करीब हमारे ब्लॉग्स में आने लगे। आने वाला हाँ जी। और पापा को ये लोग और मैं और ये मरीज भी ये फोर्स लोग कर रही है। और सॉरी मुझे हटाना। मामा ये मम्मा और ये मेरी सौतेली सिस्टर। और मैं भी, हम सब लोग तो पापा को। मैं भी कहूँ मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ, मैं तुम लोगों में से हूँ ही नहीं। मम्मा आपकी बेइज्जती कर रही। मुझे यहाँ से खतरा मुझसे अहमद भी काफी पापा के पीछे लगा हुआ है, मम्मा भी लगी हुई है। अहमद भी क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा कह रहे हैं नहीं नहीं, पापा तेरा बेसिकली बोला ही नहीं जाता इतना कैमरे के आगे। अभी फिलहाल लोग देखे है ना, वो आप कह रहे हैं कि आंटी बड़ी रूड होकर बात कर रही हैं और अंकल बड़ा नॉर्मल बात कर हाँ कहते हैं ये आंटी व्लॉग में अंकल नॉर्मल है। अंकल को भी पता है व्लॉग चल रहा है। अंकल मेरी इतनी नहीं है जरूरत कि मैं पापा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलूं। जो घर का सरबराह होता है, जो मेंबर होता है ना बड़ा, उसी की बात चलती है घर में। उनको पता चल गया था कि ये व्लॉग हो रहा है, कोई कैमरा फड़ के बैठा हुआ है और ये व्लॉग में ये काम चल रहा है, इसीलिए वो आस्ता आस्ता। नहीं तो इधर तो टींडे पिंडे सारे ला 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 पाला पाला। टींडा किधरे थे, मसाला किधरे थे, रोटी किधरे हो रही थी। मामा उसे लगी मम्मा धीमे लहजे से थी, लेकिन मम्मा की आवाज ऐसी हो जाती है, तलक लहजे में हो जाती है बीच आपको में। मेरा व्लॉग में मैंने कमेंट मैं सारे पढ़ती हाँ हूँ। जी। मैं और रिदा के व्लॉग में सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बुरा फील हुआ कि आपने कहा कि आंटी इतना रूड होके बात कर रही हैं और अंकल नॉर्मल बात कर रहे हैं। हाँ। अंकल को पता चल गया था कि व्लॉग चल रहा है। नहीं इतने गौर से देखते हैं ना कुछ लोग व्लॉग, एग्जैक्ट टाइमिंग बता के। फिर मैं अंदर गई, मैंने वही टाइमिंग में देखा था, वहां पे मम्मा का ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुस्से में बोल रही है, लेकिन नहीं, मम्मा अहमद की वजह से बोल रही थी क्योंकि गलत कर रहे थे मैं इसीलिए। आपसे एक बात करना चाह रही हूँ कि जाहिर है जिंदगी सारी जिंदगी नहीं होती। मैंने सारी जिंदगी नहीं जिंदा रहना, जाहिर है मैंने भी अल्लाह के पास जाना है। ये नहीं, एक बात है, जाना सब नहीं है, मौत पर हक तो फिर सारे है। लेकिन अपने बच्चों को हर चीज की आदत डालनी चाहिए। ये बात एक मेरी एक आप यही समझ ले कि ये एक मैसेज हो गया कि एक अपने बच्चों को हर चीज डालनी चाहिए आपको, खाने की भी, आदत। पीने की भी, रहने की भी, बैठने की भी, कि हर हाल में वो हर चीज में एडजस्ट होना सीख जाएं। अहमद मेरी की आदत है कि वो नहीं करता मेरे साथ कंप्रोमाइज। आज मैंने उसकी मर्जी की खाना बनाया, लेकिन किसी टाइम वो ऐसी हरकत कर जाता है, मस्के कर जाता है, अपनी आदत से मजबूर है कि वो जो उसे चस्के हैं, अल्लाह माफी दे, ना उसे किसी और चीज का चस्का है ना दोस्ती का, बस खाने पीने का ही है। ये है कि उसने रात को बैठे बैठे उसने टिक्का ऑर्डर कर देना है। हाँ
कि मामा मैंने तीखा मंगवाया, फिर मैं कह देती हूँ हालांकि मैंने घर में बिरयानी, कोफ्ते, कोरमा ये चीजें बनाई होंगी, फिर भी ये बाइट से मंगवा लेगा, तब भी तो वो अहमद ही होता है ना। तो तब भी इसके पापा कहेंगे कि ले तू बना ले खाना चंगा, उन्हें तो फिर भी बाहरों मंगा के ही छड़िया। ये एक बच्चे की आदत होती है, वो चाहे मेरी आदत समझ ले, मैंने उसे लाडों में बिगाड़ दिया या उसके लाड देख देख के उसकी थोड़ी सी आदत चेंज कर दी है। लेकिन ये अल्लाह का दिल का खुला है मेरा अहमद, दिल की तरफ से वो तंगी नहीं करता, पैसे हो जो भी हो ना हो, उसने कहना है मामा जी मैं बस ये करना है, मैंने बस कि उसे आदत ही नहीं है। अपने दिल में ना वो अपने पैसे अपने पास हो ना, वो ये नहीं कि बच्चा एक होता है ना जोड़ जोड़ जोड़, उसे नहीं है आदत। मैं जोड़ने वालों में से हूँ, सेव कर रही हूँ बस। मैं इसका एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। इसको ना एक 100 वाली लेस लेके दी है हम लोगों ने, हम दो का वो 100 वाली लेस 6 महीने एक शॉपर में कैद रही है, ना हम खा सके ना ये खा सकी। आखिरकार वो लेस जब बुस तरक गई और लिस्सी होगी, तब इस लड़की ने उस लेस को छुआ है। ऐसी बात थी सी तुसी होती गैस निकलती है मेरे बस खाने ये है, एक दफा इसने की है ऐसे, नहीं तो रबिया भी अपनी, वैसे रबिया अपनी चीज को संभाल के रखती है। रबिया जो है ना खाने पीने वाली चीज ले चीजें छुपा के रखेगी। रिदा की जब ये सारे खा लेते हैं ना फिर नैन पे लाके रिदा खा पी लेती है, रिदा ने जब खा ली रिदा ने दूसरों की चीजों पे नहीं मम्मा मैं खा लूं, उस दिन इसने फातिमा की लेस खाई मैंने। फिर आपने पैसे उसको देते दिए थे, पैसे मांगोगे मम्मा आप दे दो बस। इसकी तो निकलती आदत है अपनी लेस लाके दूसरे मियां ना कहेगी आ गंदी ओ गंदी आ गंदी ओ गंदी। अब आप हमारी बात family हम हो। पापा की कर रहे थे। नहीं आप हमारी फैमिली हो, इसलिए मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ कि कोई बात नहीं, आपने अच्छे कमेंट किए हैं, अच्छी आप रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया आप लोग नहीं छोड़ा। रिश्तेदार का जब लोग की खिंचवा रही है तुझी छोड़ो। कहीं जान कुछ नहीं होता, कोई परवाह नहीं है। जाकर फेंकता पिया जतालो की मेरे मार का। बहुत बड़ी ये बेबे है, अंदर से सही है, कोई बुढ़ी खुसट बेबे है रबिया। नहीं नहीं बुढ़ी गुजर नहीं है, बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के जिस हाल में भी रखा हुआ है। बस ये है कि जल्दी आने वाले हैं बात, ये आपको मैसेज हमने इस व्लॉग में दे दिया है कि पापा जल्दी आने वाले हैं, पापा के व्लॉग भी आया करेंगे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा आए, बीच में आएंगे जरूर। और आप लोगों ने अंकल को प्यार बरसाना हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। ताकि अंकल बाद में जाए ना मैं नहीं आना मैं नहीं आना। हाँ जी ये है कि वो एक वो होता है ना जो बंदा मजदूरी वाला हिसाब है उनका, वो लोहे का काम करते हैं, वो गंदी ये नहीं कि स्पेशल वो तैयार होके आया करेंगे, तैयार भी होके वो आएंगे अपने काम वाले कपड़ों में भी आया करेंगे, ऐसे मिलजुल के व्लॉगिंग में आ। पहले पापा आ तो जाए, बाद में वो जैसे मर्जी आ जाएंगे, मंजूर कर लेंगे पापा को। कमेंट नहीं आपने बुरे बुरे करने का। फिर हमारा दिल दुखता है। अहमद भाई को वैसे तो इतने देखते भी ही बुरे कमेंट्स नहीं आते, बीच में कोई एक दो होता है जो कि बहुत ही बुरे कमेंट्स करता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर मारते हैं, डिलीट प्यार करवाते करने हैं। वाले ज्यादा हैं तो हमने उन पर फोकस किया। हाँ जी, कोई अभी तक तो किसी ने भी मुझे अच्छे ऐसा हैं। कहा भी नहीं है कि आपको आप। एक कमेंट आया कि आप पहली व्लॉगर हो जिस हाँ जी, वही मैं बताने लगी, मुझे पिछले दिनों कमेंट आया था कि आप पहले यूट्यूबर हैं जिसको कोई भी हेट कमेंट नहीं आता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आए बिना अल्लाह ना करे हेट शुक्र कमेंट है, आए। हम कोई गलत काम नहीं हाँ। करते तो हमें क्यों आएगा। हाँ जी, छोटे से ये है कि बस अपना दिल लगाया, बस फैमिली। हाँ मैं यही बता रही थी इनको कि हमारे पहले ये ब्लॉगिंग से पहले ये जिंदगी थी कि इसी कमरे से उठना है, इसी कमरे से हमने सोना है, इतना नहीं हमने कुछ करना। ये तो व्लॉगिंग के चक्कर में बाहर अंदर में हो जाती, वरना मैं नहीं थी होती ना रबिया फातिमा, सिर्फ स्कूल घर और सोना उठना बैठना यही था। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें भी। चल मम्मा एंडिंग कर दी आज, मामा करो मैं। नहीं आप और मैं दोनों करेंगे, आजा रीता तू भी आ जाए, तीनों मिलके कर। चलो ठीक है जी, आप लोगों को हमने आज इस सवाल का जवाब दे दिया जो कि जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से हमारे पीछे लगा हुआ था, तो इस सवाल का जवाब आप लोग को मिल गया। अगर आप लोग फिर से करेंगे तो मैंने आपको कमेंट्स में कह देना कि जाके ये वाली वीडियो देखना, पापा की पता चल जाएगा पापा क्यों नहीं आते। लेकिन मम्मा ने जैसे बताया कि पापा 1-2 दिन में सरप्राइज देंगे आप लोगों को। 1-2 दिन में नहीं आएंगे, जल्दी हाँ, आएंगे। लेकिन अभी मान नहीं रहे पापा, जब आएंगे तब आपको मैं 1 दिन पहले ही बता दूंगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सारे सवालात भी खत्म हो गए होंगे। अभी तो मैं अपनी बात पूरी करी, ठीक है, और अब इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करो। आए चलिए जी, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग है, अच्छा लगा होगा और आपको हमारी जो हमने आपको जवाब दिए हैं सवालों के वो आपको समझ भी आ गए होंगे। तो उसी के साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और वेलकम लाजमी प्रेस करना ताकि हमारी इसी तरह हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन झट पर से हमारा व्लॉग देख हाँ जी, और फातिमा के लिए भी आपने दुआ करनी है, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Yeah.